बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन हनीफ, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से हम आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं एक सीरीज़ विच इज़ रेलेवेंट टू बेसिक केमिस्ट्री। बेटा ये सीरीज़ उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो पूरे पाकिस्तान में किसी भी सूबे में स्कूल एजुकेटर की जॉब्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर बेटा वो स्टूडेंट्स जो 9th के स्टूडेंट्स हैं या जो 10th के स्टूडेंट्स हैं, उन बच्चों के लिए हमारी ये जो वीडियोज़ हैं ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि हमारी ये जो वीडियोज़ हैं इनके अंदर हम सेकेंडरी लेवल का जो 9th का और 10th का जो केमिस्ट्री का सिलेबस है बेटा उसको कवर करते हैं। इसकी कुछ वीडियोस बेटा हम अपने इस चैनल पे MK प्रिपरेशन के चैनल पे हम पहले अपलोड कर चुके हैं, और आज की जो हमारी वीडियो है ये हमारी उन्हीं वीडियोस का तसलसल है, दैट इज पीरियोडिक ट्रेंड एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। बेटा इसका जो पहला पार्ट है इसी चैप्टर का वो हम प्रीवियसली इसको अपलोड हो चुका है इस चैनल पर, उसको आप देख सकते हैं। आज का जो हमारा जो लेक्चर है दैट इज लेक्चर नंबर 3, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। बेटा इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे नंबर 1 बेटा एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ेंगे, नंबर 2 शील्डिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, नंबर 3 आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बेटा ये 5 प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और ये किस तरह वेरी करती हैं, इनका ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल में, इसको हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बेटा चलते हैं हमारी पहली स्लाइड की तरफ। पहली बड़ा स्लाइड है हमारी एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस क्या है बेटा? बेटा जो एटॉमिक रेडियस होता है, अगर हमारे पास सपोज ये एटम है तो उस एटम के सेंटर से उसका जो आउटर मोस्ट शेल है वहां तक का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है रेडियस, और एटॉमिक रेडियस को एटॉमिक साइज भी कहते हैं। बाय द डेफिनेशन, half of the distance between nuclei of two bonded atom is referred as atomic radius of atom। बेटा किसी भी कोई भी दो एटम जो आपस में कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़े हों, जैसे कि आपके सामने दो एटम्स हैं, दोनों जुड़े हुए हैं कोवलेंट बॉन्ड के जरिए, ये एक एटम का सेंटर है, ये बेटा दूसरे एटम का सेंटर है, दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है सपोज ये d है, सपोज ये दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो d है, और अगर आप बेटा d को 2 से डिवाइड कर दें तो बेटा वो उसका क्या आ जाएगा? रेडियस आ जाएगा। तो बेटा कॉन्सेप्ट वाइज जो रेडियस है दैट इज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल। न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट शेल का जो डिफरेंस जो फासला है वो कहलाता है रेडियस। और अगर आपने इसको मेजर करना है तो मेजर करने की टर्म्स में जो दो कोवलेंटली बॉन्डेड जो न्यूक्लियाई होते हैं, जो दो कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स होते हैं, उनके जो न्यूक्लियाई का दरमियानी फासला है उसको अगर हम 2 से डिवाइड कर लें तो बेटा वो क्या बन जाता है? रेडियस। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक कार्बन का एटम है, दूसरा कार्बन का एटम है। बेटा दोनों एटम जो है वो आपस में कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हैं, तो दोनों एटम्स का जो दरमियान फासला है अगर हम उसको 2 पे डिवाइड कर लें, सपोज ये डिस्टेंस 2d है, इसको अगर आप 2 पे डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा? उसका रेडियस बन जाएगा। तो बेटा फिर एटॉमिक रेडियस क्या हुआ? ये बेसिकली 2 कोवलेंटली बॉन्डेड जो एटम्स होते हैं उनके दरमियान, उनके जो न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसका जो हाफ होता है वो क्या कहलाता है? एटॉमिक रेडियस कहलाता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या है एटॉमिक रेडियस के। बेटा जो एटॉमिक रेडियस है अगर आप इसको देखिए तो एटॉमिक रेडियस ग्रुप के अलोंग जो है वो इंक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो इंक्रीज करते हैं, यानी जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है फर्स्ट A, इसके अंदर पहला मेंबर लिथियम है, सेकंड मेंबर बेटा सोडियम है, थर्ड मेंबर पोटेशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है और फ्रांशियम है। बेटा जब आप टॉप टू बॉटम नीचे ट्रेवल करेंगे तो जो एटॉमिक रेडियस है वो टॉप टू बॉटम बेटा इंक्रीज करेगा। कैसे इंक्रीज करेगा? फॉर एग्जांपल अगर आप लिथियम को देखें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, 1s2, 2s2, 1s2, 2s1, यानी इसके अंदर टोटल 2 शेल हैं, ये एक शेल, ये 2 शेल। अगर आप सोडियम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो इसके अंदर कितने शेल हैं? ये 1, 2 और 3। बेटा अगर आप लिथियम से सोडियम में आते हैं तो एक शेल इंक्रीज करता है। जैसे अगर ये लिथियम का अगर हम एटम ड्रॉ करें तो इसके अंदर अगर 2 शेल हैं तो सोडियम के अंदर 3 शेल होंगे। तो अगर आप देख रहे हैं कि
जब 3 शेल होंगे तो उसका जो साइज है वो इंक्रीज कर जाएगा। ये सोडियम का रेडियस है और ये लिथियम का रेडियस है। ये लिथियम का रेडियस है और ये सोडियम का रेडियस है। सोडियम चूंकि ग्रुप में नीचे है, लिथियम ग्रुप में ऊपर है, तो जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते हैं। जब नंबर ऑफ शेल बेटा इंक्रीज करेंगे तो उसका जो एटॉमिक रेडियस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसको आप सिंप्लीफाई ऐसे भी कर सकते हैं कि जो लिथियम है उसकी आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन 2s1 है, सोडियम की कितनी है 3s1, पोटेशियम की कितनी है 4s1, रुबिडियम की कितनी है 5s1, इसी तरह सीजियम की 6s1। एटॉमिक कन्फिग्रेशन बेटा प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके हैं। आप इनकी तमाम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देख सकते हैं कि इनकी आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यही आती है। तो अगर देखा जाए तो लिथियम में 2 शेल, सोडियम में 3 शेल, पोटेशियम में 4 शेल, 5 और 6। क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बेटा इंक्रीज कर रहे हैं इसलिए इसका एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो याद रखिएगा अगर आप ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हैं बेटा तो जो रेडियस है हमेशा वो इंक्रीज करता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट देखें, पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ रेडियस अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड क्या ट्रेंड है बेटा? बेटा जब आप अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, अब यहां पर एक बात ध्यान में रखिएगा, जब बेटा हम बात करते हैं ना ग्रुप की, तो ग्रुप में आपने कहना है कि जब हम टॉप टू बॉटम, क्योंकि ग्रुप वर्टिकल होता है तो आपने टॉप टू बॉटम आना है, तो उसमें हम कहेंगे कि टॉप टू बॉटम रेडियस इंक्रीज करता है। बेटा अगर हम पीरियड की बात करेंगे तो पीरियड जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, तो पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। तो बेटा जब आप पीरियड की बात करेंगे तो हम कहेंगे फ्रॉम अलोंग द पीरियड, यानी लेफ्ट टू राइट। जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो क्या होगा, जो आपका एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा बल्कि क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज क्यों करेगा बेटा? क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज करता है। न्यूक्लियर जो चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज बेटा वो इंक्रीज करता है। तो बेटा इसमें देखिए कि जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो जो एटॉमिक साइज है बेटा वो डिक्रीज करेगा क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो है इंक्रीज करता है। अब न्यूक्लियर चार्ज से क्या मराद है? देखिए लिथियम के पास जो है वो 3 एटॉमिक नंबर इसका, यानी इसके पास जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो 3 है। बेरिलियम के पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 4, इसके पास 5, इसके पास 6, इसके पास 7, 8, 9 और 10, यानी ये इनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होते हैं तो फिर न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज होगा। अब देखिए जो लिथियम है इसकी आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन है 2s1, ये है 2s2, ये है 2p1, इसकी है 2p2, 2p3, ऑक्सीजन की 2p4, फ्लोरीन की 2p5 और नियॉन की 2p6। अब देखिए कि पहला जो मेंबर है इसका पीरियड का लिथियम, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं? 2। प्रोटॉन कितने हैं? 3, यानी जो 3 प्रोटॉन हैं वो 3 शेल्स को खींच रहे हैं। प्रोटॉन 4 हो गए, नंबर ऑफ शेल्स उतने ही हैं 2। प्रोटॉन 5 हो गए, नंबर ऑफ शेल्स स्टिल 2 है। इस तरह जब आप मूव करते जाएंगे तो देखें कि जो नियॉन है वहां पर भी 2p6 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ शेल जो है बेटा वो इंक्रीज नहीं कर रहे। तो बेटा अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं और नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं हो रहे तो इसका मतलब ये हो गया कि जो न्यूक्लियस का इफेक्ट है शेल्स के ऊपर वो इंक्रीज हो रहा है। बेटा जब न्यूक्लियस का इफेक्ट इंक्रीज होगा तो साइज जो है वो बेटा डिक्रीज करेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो साइज है बेटा वो डिक्रीज करता है। डिक्रीज करता है, क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर जो चार्ज है वो बेटा इंक्रीज करता है। तो ये बेटा ट्रेंड है पीरियड के अंदर साइज का। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट। बेटा शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट की पहले देखें डेफिनेशन। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इनर शेल स्क्रीन और शील्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फेल्ट बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो कहता है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो इनर इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी में जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन फील करता है उसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। जैसे देखिए मेरे पास ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, 3 शेल है इसके अंदर।
ये इलेक्ट्रॉन है तीसरे शेल का, ये इलेक्ट्रॉन है बेटा सेकंड शेल के। दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेकंड शेल, और ये बेटा इलेक्ट्रॉन्स हैं फर्स्ट शेल के। बेटा असल में होता क्या है कि जब न्यूक्लियस इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है तो जो दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो उस न्यूक्लियर अट्रैक्शन को कम कर देते हैं, क्योंकि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान एक शील्ड बना देते हैं, एक स्क्रीन बना देते हैं। इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन, या उनको हम कहते हैं इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन। दे आर ऑल्सो कॉल्ड इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा जो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान होते हैं, वो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को रोक देते हैं ताकि ज्यादा अट्रैक्शन जो है वो न्यूक्लियस वैलेंस शेल पर ना लगे। वो जो बेटा एक स्क्रीन दरमियान में बन जाती है, जो शील्ड बन जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, जो कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन को कम कर देती है, दैट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अब क्या होता है, ये भी इससे रेलेवेंट टर्म है। क्या है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस न्यूक्लियर चार्ज देन द एक्चुअल चार्ज। बेटा इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी में जो एक्चुअली वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज को फील करता है वो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है। बेटा अब देखिए, अगर दरमियान में इलेक्ट्रॉन ना हो तो श्योरली जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा चार्ज फील करेगा, बट इन द प्रेजेंस ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन वो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो जाता है, क्योंकि उसको इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन ने रोक लिया है। तो बेटा उनकी मौजूदगी में, यानी इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी में जितना वो न्यूक्लियर चार्ज फील कर रहा है वो कहलाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा कि इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज है वो डिपेंड किस पे करता है। अब ये देखिए सोडियम है, इसमें मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है। इसको डायग्राम की मदद से भी देख लें कि क्या होता है। ये बेटा जो इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दिस इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाले, ये सारे, ये कौन से हैं बेटा, ये कहलाते हैं इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा ये न्यूक्लियस है। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस की पुल को, अट्रैक्शन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम कर देते हैं। इसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। नेक्स्ट देखिए बेटा, ट्रेंड क्या है शील्डिंग इफेक्ट का। बेटा जब आप मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो बेटा जो शील्डिंग इफेक्ट है वो डिक्रीज करता है। क्यों करता है डिक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स उतने ही रहते हैं। जब नंबर ऑफ शेल्स उतने ही रहेंगे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा तो शील्डिंग इफेक्ट है बेटा जो कम होता जाएगा, जिससे उसका साइज डिक्रीज करेगा। बेटा जब आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम नीचे मूव करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो आपका शील्डिंग इफेक्ट है वो इंक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं। यहां पर याद रखिएगा कि जो शील्डिंग इफेक्ट है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू नंबर ऑफ शेल्स। ये नंबर ऑफ शेल्स के डायरेक्टली रिलेटेड है। जितने शेल ज्यादा होंगे उतना ही उसका शील्डिंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा। तो आप देखें कि अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं पीरियड के अंदर तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं कर रहे। हम पहले पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं, जब हमने सेकंड पीरियड में देखा था कि शेल जो है वो 2 ही रहते हैं पूरे पीरियड के अंदर। तो लेकिन जब आप अलोंग द ग्रुप मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज करते हैं, जिससे शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज करता है। नेक्स्ट देखिए डियर स्टूडेंट्स, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है बेटा? आयोनाइजेशन एनर्जी जो है एनर्जी जो रिक्वायर्ड है आयोनाइज करने के लिए, आयन बनाने के लिए। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। यानी वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लूजली बाउंडेड होता है। उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए बेटा जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। और याद रखिएगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए किसी भी एटम को अपनी आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में होना चाहिए। अगर बेटा एटम आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में नहीं होएगा तो फिर हम उसको आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं कहेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए एटम का आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में होना लाजमी है। फॉर एग्जांपल बेटा हमारे पास है एक एग्जांपल जिसमें सोडियम जो है वो आयोनाइज हो रहा है इनटू सोडियम आयन। ये एक इलेक्ट्रॉन जो है बेटा रिलीज कर रहा है। इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज 496 किलो जॉल पर मोल।
यानी सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में से गैशियस आइसोलेटेड हालत में एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज 496 किलो जूल पर मोल। बेटा याद रखिएगा जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। बेटा पॉजिटिव का मतलब यह है कि ये हमेशा हमें देनी पड़ती है, आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है एटम को इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। बेटा जो आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट इज इनवर्सली रिलेटेड टू एटॉमिक साइज। बेटा अगर एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा कम होगी, अगर जो उसका साइज जो है वो कम हो जाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो केस हैं, एक है ए और दूसरा है बी। पहले वाला ए कह लें, दूसरे वाले को बी कह लें, दोनों के बेटा साइज में डिफरेंस है। बेटा अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां पर मौजूद है और दूसरा ए में इलेक्ट्रॉन यहां पर मौजूद है तो किस स्टेट में, किस केस में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बेटा आसान होगा? तो श्योरली आपके सामने देखिए कि जो ए है उसका साइज बड़ा है और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से फासले पर है, दूर है, तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होगा। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है उसके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बेटा ज्यादा होगी, उसको रिमूव करना वहां से मुश्किल होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो एटॉमिक साइज के इनवर्सली रिलेटेड है। अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा ना तो आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा कम होगी, और अगर एटॉमिक साइज जो बेटा कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगी। देखिए बेटा इसका ट्रेंड देखें, पीरियड में क्या ट्रेंड है? पीरियड में बेटा ये इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है? बेटा इसकी वजह यह है कि पीरियड में जो साइज है वो डिक्रीज करता है, साइज कम होता है, तो साइज के कम होने की वजह से जो आयोनाइजेशन एनर्जी है बेटा वो पीरियड में इंक्रीज कर रही है। बेटा आप ग्रुप में आ जाए, ग्रुप में अगर आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, जैसे हमारे पास है जी लिथियम पहले ग्रुप के अंदर, फिर सोडियम है, फिर पोटेशियम है, फिर रुबीडियम है, फिर सीजियम है। तो बेटा आप जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो आपने पहले भी पढ़ा था कि टॉप टू बॉटम मूव करने से इनके जो एटॉमिक रेडियाई हैं वो इंक्रीज करते हैं। जब एटॉमिक रेडियाई बेटा इनके इंक्रीज करेंगे तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करने से साइज इनका इंक्रीज कर जाएगा। जब बेटा साइज इंक्रीज करेगा तो फिर जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो लूजली बॉन्डेड होगा अपने न्यूक्लियस के साथ, उसको रिमूव करना आसान होगा, जिसकी उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। तो हम इसको कंक्लूड कैसे करेंगे कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज करती है अलोंग द पीरियड क्योंकि साइज डिक्रीज करता है, और वो डिक्रीज करती है अलोंग डाउन द ग्रुप क्योंकि साइज जो है वो इंक्रीज करता है। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बेटा क्या है? अफिनिटी कहते हैं अट्रैक्शन को। अफिनिटी इज कॉल्ड अट्रैक्शन, और जब भी अट्रैक्शन होती है बेटा तो एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मींस कि इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन और इसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होनी है। अब आ जाए जरा डेफिनेशन की तरफ। बेटा द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिलीज होती है कब? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडिड इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन गैसियस एटम। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो गैसियस एटम है बेटा वो क्लोराइड है, क्लोरीन है, यानी ये एटॉमिक गैसियस फॉर्म में है। मैं इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूं। जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूं तो ये बन गया यूनी नेगेटिव आयन। यूनी नेगेटिव आयन का मतलब कि इसके ऊपर -1 चार्ज है। इस दौरान बेटा जो हीट इवॉल्व होगी दैट इज कॉल्ड डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और इसकी अमाउंट होगी -349 किलो जूल पर मोल। अब यहां पर देखिए कि जब हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाते हैं तो जो क्लोरीन है वो इस इलेक्ट्रॉन के लिए बेटा अट्रैक्ट करता है क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को। जब अट्रैक्ट करेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा ना क्लोरीन के अंदर। तो जब अट्रैक्शन होगी तो उसके नतीजे में एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। उस एनर्जी को बेटा क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब बेटा यहां पर हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब आपने पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तब एनर्जी रिलीज होती है। जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर चुके होते हैं, यूनी नेगेटिव आयन बना चुके हैं, तो जब सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उस वक्त जो एनर्जी रिलीज नहीं होगी बल्कि एनर्जी देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल जब आप ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो बनता है O-1। इसके लिए जो डेल्टा एच है बेटा उसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। बेटा अगर आप एक और इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐड कर दें, O-1 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करें और बनाएं बेटा O-2, डाई नेगेटिव आयन बनाएंगे। तो डाई नेगेटिव आयन जब बनाएंगे तो इसके लिए बेटा जो डेल्टा एच होगी ये बेटा हमेशा पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज है।
और जिसमें आप ऐड कर रहे हैं वो भी नेगेटिवली चार्ज है, दोनों रिपेल करेंगे, तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए फिर एनर्जी देनी पड़ेगी। तो याद रखें, जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करके यूनी नेगेटिव आयन बनाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, जब सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करके आप यूनी डाई नेगेटिव आयन बनाएंगे तो उस सूरत में जो है वो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बेटा जो ताल्लुक है वो भी किसके साथ है, एटॉमिक साइज के साथ है। अगर एटॉमिक साइज बेटा इंक्रीज करेगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डिक्रीज करेगी, और अगर जो साइज जो उसका वो डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज कर जाएगी, यानी इनका आपस में इनवर्स रिलेशन है। अब आ जाए पीरियड की तरफ और ग्रुप की तरफ। बेटा अलोंग द ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है बेटा, क्योंकि साइज जो है वो डिक्रीज करता है, साइज डिक्रीज करता है। और बेटा डाउन द ग्रुप, जब आप ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो ये डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है बेटा, क्योंकि जो आपका साइज है वो इंक्रीज करता है, साइज जो है बेटा वो इंक्रीज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एग्जांपल है ग्रुप नंबर 7 हैलोजन ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो टॉप टू बॉटम बेटा क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। डिक्रीज करने की वजह क्या है कि ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज करता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा, फॉर एग्जांपल आपके सामने एक मॉलिक्यूल है HCl। HCl में ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर बीइंग शेयर्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, और एक कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। बेटा कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद हम देखते हैं कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये क्लोरीन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि बेटा क्लोरीन की प्रॉपर्टी ये है कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर लेती है। इसी प्रॉपर्टी को बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट shared pair of electrons towards itself in a molecule। बेटा इलेक्ट्रॉनिक पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होती है किसी भी एटम की एक मॉलिक्यूल के अंदर, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे इस एग्जांपल में क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉनिक पेयर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर लिया, सो इस वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ गया, और मॉलिक्यूल क्या बन गया बेटा, पोलर मॉलिक्यूल बन गया। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेटा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका जो रिलेशन है वो भी एटॉमिक साइज के साथ है। एटॉमिक साइज अगर डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी। जैसे अगर आप ग्रुप में मूव करें, हैलोजन की मिसाल ले लें आप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ऊपर से नीचे मूव करेंगे बेटा तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। डिक्रीज करने की वजह बेटा क्या है, क्योंकि जो साइज है वो इंक्रीज करता है। इसी तरह अगर आप पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा इंक्रीज करेगी। क्यों, क्योंकि साइज डिक्रीज करता है। तो बेटा अलोंग द पीरियड जो है वो इंक्रीज करेगी ड्यू टू डिक्रीज इन साइज, एंड अलोंग द बेटा ग्रुप जो है वो डिक्रीज करेगी ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। नेक्स्ट देखिए जी, समरी। जो भी हमने पीरियोडिक ट्रेंड पढ़े हैं इनकी समरी क्या है, तमाम प्रॉपर्टीज को हम सम अप करते हैं। नंबर 1 देखिए बेटा, एटॉमिक रेडियस जो है वो अलोंग, ये जो एरोज आपको हॉरिजॉन्टल नजर आ रहे हैं ना, ये पीरियड्स को शो कर रहे हैं, और जो वर्टिकल नजर आ रहे हैं आपको ये ग्रुप्स को शो कर रहे हैं। तो अगर आप लेफ्ट राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज करता है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करेगी। बेटा अगर आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो बेटा जो अट्रैक्शन है वो डिक्रीज करती है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है, आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज करती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज करती है। ये वन लाइनर हो गया हमारी तमाम प्रॉपर्टीज का जी। अब बारी है जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनको अप्लाई करने की। पहला एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनमें से सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है। बेटा ये हैलोजन है, और हैलोजन को अगर हम देखें तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, टॉप टू बॉटम जब आप मूव करेंगे तो आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज करनी चाहिए। तो सबसे फिर कम किसकी होगी बेटा, जो सबसे एंड पर वाक़ है यानी आयोडीन, तो इसका जो डेल्टा ऑप्शन है वो ठीक होगा। जो आयोडीन है इट हैज द लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। एटॉमिक रेडियाई का क्या ट्रेंड है, अल्फा।
इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, के जो पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो वो इंक्रीज करता है। बेटा ये गलत है, क्योंकि इंक्रीज नहीं करता बल्कि ये डिक्रीज करता है। ये पहले वाला गलत है, इंक्रीज नहीं करता बल्कि डिक्रीज करता है। दूसरा, इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, बेटा जो एटॉमिक रेडियाई होता है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, ये ठीक है। चार्ली देखिए, डू नॉट चेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, बेटा चेंज ये कांस्टेंट नहीं होता बल्कि लेफ्ट टू राइट जो है वो डिक्रीज करता है। डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बेटा टॉप टू बॉटम डिक्रीज नहीं करता बल्कि इंक्रीज करता है, तो इसका एक ही ऑप्शन ठीक है, दैट इज बीटा, कि वो जो टॉप टू बॉटम आप मूव करेंगे ग्रुप में तो वो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन आउट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम इज कॉल्ड। बेटा फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एटम है, जैसे क्लोरीन है, अभी मैंने एग्जांपल आपको बताई थी, तब आप उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ये Cl-1 बन जाता है और ये डेल्टा H रिलीज करता है -349 किलो जॉल पर मोल। जब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं कि सिस्टम के अंदर और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट के बाद दोबारा देखिए एमसीक्यूज को, द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन आउट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ एटम इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी, गलत है। बीटा आयनाइजेशन एनर्जी, ये भी गलत है। चार्ली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी गलत है। डेल्टा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है किसी भी सिस्टम के अंदर तो जो एनर्जी है बेटा वो रिलीज होती है, और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करने से एनर्जी रिलीज होती है। अगर यहां पर सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए तो वहां पर एनर्जी रिलीज नहीं होगी बल्कि एनर्जी गेन होगी, एनर्जी देनी पड़ेगी हमें। नेक्स्ट है बेटा, अलोंग द पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज, जब आप पीरियड में मूव करते हैं तो क्या डिक्रीज करता है? एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेटा यहां पर जो ऑप्शन है, जो एटॉमिक रेडियस है ये वाला, ये बेटा डिक्रीज करता है बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस नॉलेज, और इसके अलावा ये जो बाकी तीनों प्रॉपर्टीज है, आयोनाइजेशन एनर्जी ये भी इंक्रीज करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये भी इंक्रीज करती है, और बेटा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये भी इंक्रीज करती है। तो जब आप बेटा पीरियड में मूव करते हैं तो तीन प्रॉपर्टीज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, बेटा ये क्या करेंगी? इंक्रीज करेगी, और जो प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगी, जो वैल्यू वो एटॉमिक रेडियस की है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा होगा। नेक्स्ट देखिए, अलोंग द पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेज, पीरियड में क्या डिक्रीज करते हैं? ये बेटा एमसीक्यूज हो चुका हुआ है। नेक्स्ट, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आयोनाइजेशन ऑफ एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है हमने उसको आइडेंटिफाई करना है। पहला, इट इज मेजर्ड इन किलो जॉल पर मोल, ये बेटा ठीक है। एनर्जी को, आयोनाइजेशन एनर्जी को किलो जॉल पर मोल में मेजर किया जाता है। उसके दो यूनिट और भी हैं, नोट कर लें। एक है बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें भी मेजर किया जाता है, और इसको किलो कैलोरी में भी मेजर किया जाता है। दो यूनिट्स में भी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी मेजर कर सकते हैं, किलो कैलोरी में भी मेजर कर सकते हैं, और किलो जॉल पर मोल में भी मेजर कर सकते हैं। पहला ऑप्शन ठीक है। इट इज अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, बेटा जो आयोनाइजेशन एनर्जी है बेसिकली ये वो एनर्जी है जो एटम एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, तो यस इट इज द अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, ये भी ठीक है। इट डिक्रीजेज इन अ पीरियड, बेटा जब पीरियड में मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो चूंकि साइज डिक्रीज करता है इसलिए एनर्जी इंक्रीज करती है, डिक्रीज नहीं करती, तो ये चार्ली ऑप्शन है ये रॉन्ग है। डेल्टा देखिए, इट डिक्रीजेज इन अ ग्रुप, बेटा ग्रुप में डिक्रीज करती है, ये भी ठीक है क्योंकि साइज इंक्रीज करेगा तो एनर्जी जो है बेटा वो डिक्रीज करेगी। तो बेटा जो अल्फा, बीटा और डेल्टा ये तीन ऑप्शंस ठीक हैं, और जो चार्ली है ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, और हमारे एमसीक्यू जो राइट आंसर है वो चार्ली है। नेक्स्ट, दिस इज द बेटा एंड ऑफ आवर टूडेज लेक्चर। आई होप कि आपने लेक्चर को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। कोई भी क्वेश्चन है, कोई कॉन्सेप्ट है, अगर आपको उसका समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में बेटा पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक अहम बात जो मैं हर लेक्चर के एंड पे करता हूं कि हमारा एमके प्रिपरेशन के नाम से यूट्यूब पर चैनल है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकॉन का बटन है उसको भी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली जो नई इंफॉर्मेटिव वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। इसके लिए हमारे पास ये आपके सामने एमके प्रिपरेशन का कॉन्टैक्ट नंबर भी है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक एजुकेटर है या पीपीएससी के एग्जाम्स हैं, एफपीएससी के जो एग्जाम्स हैं एजुकेशन से रिलेटेड, उनकी प्रिपरेशन के लिए आप एमके प्रिपरेशन से कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको सामने लिखा हुआ है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो के लिए इंशाल्लाह हम दोबारा आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।